योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर हमारे भारत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे पहले महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है लड़कियों को। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज आपको खड़ा मिलेगा। ये जो कथन था उनका, ये आप लोगों को कितना आकर्षित? ये बहुत अच्छा लगा और काफ़ी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इससे हमें साहस मिल रहा है हम लड़कियों को, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना हाई फैमिली से नहीं है, तो वहाँ पे बहुत फ्रैंकली लोग नहीं होते हैं, बहुत ओपन माइंडेड हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। लेकिन जब हम वो ये सुनते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे घर की बच्ची भी सेफ है, तो वो हमें निडरता के साथ भेज सकते हैं। खुले माहौल में हमें जीने की आज़ादी दे रहे हैं और हम खुली सोच के साथ जी पा रहे हैं। सुरक्षित, तभी हम लोग कॉलेज भी आ पाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ कैसे लगता है? अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, ये प्रयास कैसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। पहले शाहजहांपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी? नहीं, आप लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का अगर पूछते थे, आप परमिशन लेते थे अपने घर में, तो कहा जाता था कि नहीं जाओ, आप बाहर जा सकते हो? पहले हाँ मना किया जाता था, पहले नहीं, लेकिन अब नहीं। पहले मतलब मेरी दीदी लोग हैं, वो लोग मतलब वहीं पढ़ी हैं, लेकिन हमको यहाँ आने दिया गया है। मैंने गवर्नमेंट टीचर का सपना देखा है, जो आज योगी सरकार के कारण हम पूरा कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट की टाइम पे इतनी फ्रीडम नहीं थी घर से, लेकिन आज के टाइम पे उतनी फ्रीडम घर से मिल पा रही है। जो पहले के टाइम पे शाम में लड़कियां निकलती थी, वो पाबंदी लगती थी, वो आज के टाइम पे खत्म हो रही है और लड़कियां सेफ हैं पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? तूबा अली। तूबा अली, ये बताइए कि आप इस कॉलेज में पढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है इस कॉलेज में, क्योंकि ये कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कॉलेज में तो पढ़ते हुए अच्छा लगता है। अच्छा लगता हाँ, अब हम लोग ही हैं, हम लोग टीचर हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, पर हम लोग जब टीचर बन जाएंगे तो हम लोग अपने आप में डेवलपमेंट लाएंगे, टीचर बनने की कोशिश करेंगे। तो ना कि हम लोग टीचर नहीं बन पाएंगे तो हम लोग छोड़ देंगे जॉब अपनी। मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होती, लेकिन हाँ जो वो है क्राइम रेट है, वो क्या कहते हैं थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक। और उसके लिए मतलब एक्शन मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड ले रहे हैं वो लोग। हाँ ठीक है, प्रोसेस में है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। मोहतरमा के हिसाब से ये है कि अभी भी जो बदलाव है उसमें कमियां हैं, कई कमियां हैं जो लड़कियों के लिए, खास करके सुरक्षा की बात करी जाए। क्या नाम है आपका? अभिलाषा त्रिवेदी। जी, ये बताइए क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर लड़कियां काम करती हैं और बाहर निकलती हैं, आप सुरक्षित महसूस करते हो कि नहीं? जी हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा तो नहीं कि रात में 12 बजे निकलने में डर लग रहा है? मैम हम बाहर निकलते नहीं 12 बजे के बाद, 8 बजे बाद निकलते हैं। हम निकलते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ निकलते हैं, हम अकेले नहीं निकलते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फैमिली मेंबर के साथ भी जा रहे हो तो पीछे से कई लड़के हैं टॉन्ट कर जाते हैं, या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं? नहीं नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है जी। बाकी लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है? जी, बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है कि आगे वो अपने सेक्टर में आगे निकले, हर जगह लड़की का काम करे। ऐसा नहीं है कि लड़की या लड़के आगे बढ़ सकता है, लड़की भी आगे बढ़ सकती है, उसको भी डेवलपमेंट की जरूरत है कि वो आगे काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो घर के काम करे, वो आगे हर फील्ड में काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि लड़के ही हर जगह काम करते, लड़की अंदर काम करे, ऐसा नहीं, लड़की भी हर जगह काम कर सकती है। अब 4 दीवारियों में रहना नहीं पड़ता है लड़कियों को? हाँ मैम, तो नहीं रहना पड़ता है। पहले क्या स्थिति थी लड़कियों की? पहले भी मैम सही थी मतलब ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ काम कब करते थे, सही चीज बताओ। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? मैम सही काम कर रहे हैं। सही कर रहे हैं जी। दोबारा फिर चाहेंगे उनकी सरकार? जी चाहेंगे जी। चलिए, कई लड़कियां हैं जो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में हैं, कह रही हैं अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह। साक्षी जी, टीका लगा करके आप सबसे पहले तो बहुत अच्छी लग रही हैं, सनातन धर्म दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगी? योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर हमारे भारत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे पहले महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक फ़ोन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वो घर पर रहकर भी पढ़ सकें अच्छे से। डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। आज अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आप देखिए कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है, और उसके बाद आज जो फाइटर जेट्स हैं वो भी महिलाएं उड़ा रही है। तो क्या लगता है ये जो उड़ान है महिलाओं की, ये 2014 और 2017 के बाद आई है या इससे पहले भी मिलती थी? नहीं, इससे पहले नहीं मिलती थी, क्योंकि इससे पहले अगर हम लड़कियों की स्थिति देखें तो काफ़ी हम दयनीय अवस्था में उन्हें पाते हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि अगर लड़कियों के साथ गलत छेड़छाड़ की भी जा रही है तो उस मामले को वो तुरंत दबा दिया जाता था। आजकल अगर एक लड़की अपने लिए खुद लड़ सकती है, अगर आवाज़ उठा रही है, तो
पुलिस प्रशासन भी उस आवाज़ को उठाने में मदद कर रहा है, ना कि उसे दबा रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज आपको खड़ा मिलेगा। ये जो कथन था उनका, ये आप लोगों को कितना आकर्षित किया? ये बहुत अच्छा लगा और काफ़ी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इससे हमें साहस मिल रहा है हम लड़कियों को, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना हाई फैमिली से नहीं है, तो वहाँ पे बहुत फ्रैंकली लोग नहीं होते हैं, बहुत ओपन माइंडेड हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं। लेकिन जब हम वो ये सुनते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे घर की बच्ची भी सेफ़ है, तो वो हमें निडरता के साथ भेज सकते हैं। खुले माहौल में हमें जीने की आज़ादी दे रहे हैं और हम खुली सोच के साथ जी पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि बदलाव आया है 2017 के बाद? जी बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ कैसे? जी बहुत अच्छे, क्योंकि हम लोग अच्छे का मीन ऐसा है कि हम लोग उनकी वजह से इतना साहस और इतना करज जुटा पा रहे हैं कि हम पढ़ने आ पा रहे हैं, वो भी निडरता के साथ, बिना किसी इस सोच के कि हमें आगे चलकर कोई छेड़ सकता है या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर सकता है, क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाया जा रहा है, ना कि दबाया जा रहा है। तो इसी वजह से हम अगर यहाँ पे माननीय आदित्य जी, योगी आदित्य जी को देखें तो वो हम लोगों को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान है, और उनके लिए तो फिर मैं सिर्फ तालियां बजा सकती हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकती। आप सब तालियां बजाती हैं योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं ये ऐसी हैं कि इन्हें योगी आदित्यनाथ के लिए तालियां बजाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करती हैं। क्या नाम है आपका? शगुन शर्मा। शगुन जी, आप भी इसी कॉलेज में पढ़ रही हो? जी स्काउट्स हो? जी। आप लोगों को खुद सिखाया जाता है कि खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा कैसे की जाए। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में आप सब सुरक्षित हो? जी बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, पहले की अपेक्षा बहुत सुरक्षित हैं। पहले क्या कुछ हुआ करता था, कुछ पता है आपको? पहले जैसे कि बताया कि पहले सुरक्षित नहीं रहती थी महिलाएं, लेकिन अब जो है मतलब आराम से कहीं भी निकल सकते हैं हम लोग बाहर, तो कोई टेंशन नहीं है कि छेड़छाड़ की। बाकी इस गवर्नमेंट में जो है बहुत ज़्यादा सेफ है। छेड़छाड़ के साथ रेप की घटनाएं बहुत आया करती थी, आए दिन अपहरण हुआ करते थे। क्या लगता है ये जो पहले की स्थिति थी इसमें आज गिरावट आई? नहीं, काफ़ी मतलब जो सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो अपराधी होते हैं उनका अब सिर्फ हाफ एनकाउंटर किया जाता है, यानी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, उससे पहले ही खात्मा किया जाता है। क्या लगता है ये फैसला सही लगता है? बहुत ज़्यादा सही लगता है। बहुत ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि जाति देख करके, धर्म देख करके मारा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप अपने आप को फ्री और सुरक्षित महसूस कर? हाँ, बहुत ज़्यादा सुरक्षित, तभी हम लोग कॉलेज भी आ पाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते? अच्छे लगता है। अच्छे लगते हैं। हाँ। सिर्फ अच्छे लगते हैं या कोई नाराजगी? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। नाराजगी नहीं, बहुत। महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए? युवाओं के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग को भी फोन भी मिला है, जैसे कि हम अपने ऑनलाइन क्लासेस है या फिर घर पर भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको स्कूल में, अच्छा जब हम बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है और साथ में फ़ोन के बारे में, डिजिटल एरा है और डिजिटल एरा में बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जो डिजिटली भी किए जाते हैं, डिजिटल हैरेसमेंट भी होता रहता है, इसके लिए आप लोगों को एजुकेशन दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है एजुकेशन। दिया जाता है, बताया जाता है। आप सब मतलब पता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ऑनलाइन, कभी तस्वीरें शेयर कर दी जाती है AI से एडिट करके, तो इसके बाद क्या एक्शन करना है ये आपको पता है? जी इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक पोर्टल बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है, आपके खिलाफ कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, तो आप सीधे उनके पोर्टल पे जाके एक लेटर लिख के उस पोर्टल में डालेंगे, वो खबर उनके पास सीधे पहुंचेगी, उससे वो सीधे एक्शन ले सकते हैं। कभी आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है कि तुरंत कोई रिएक्शन नहीं हुआ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी SPEL ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ पे ये बताया गया था कि उनका एक डायरेक्ट पोर्टल है, तो उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ना कि उसे उस पोर्टल को मतलब जो आपकी खबर है उसे दबा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रिया राजपूत। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। सबसे पहले तो ये बोलने चाहिए कि बहुत क्यूट स्माइल है आपकी। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी बात करी जा रही है सुरक्षा की, आप अपने आप को इस योगी आदित्यनाथ के राज्य में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इतनी दूर से पढ़ने आते हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस, अकेले आते हैं, बिल्कुल डर नहीं है। माँ बाप तो नहीं रोकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं रोकते? नहीं, ऐसा तो नहीं कहते हैं कि नहीं आपको बाहर नहीं जाना है या टाइम पे घर आ जाना है? नहीं, टाइम की भी कोई टेंशन नहीं है। शाम तक बाहर घूम सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आज़ादी से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस कॉलेज में यहाँ पर आपको पता होगा कि ये यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, ये प्रयास कैसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ, पहले शाहजहाँपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नहीं नहीं, आप लोगों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का अगर पूछते थे, आप परमिशन लेते थे अपने घर में, तो कहा जाता था कि नहीं जाओ, आप बाहर जा सकते हो। पहले हाँ मना किया जाता था, पहले नहीं, लेकिन अब नहीं। पहले मतलब मेरी दीदी लोग हैं वो लोग मतलब वहीं पढ़ी हैं, लेकिन हमको यहाँ आने दिया गया है। आपको लगता है कि आज भी जो लड़के हैं, जो जिन्हें कहते हैं सौहार्द कहते हैं, कि वो लोग का व्यवस्था खराब करने की जो कोशिश करते हैं, जो छेड़छाड़ नहीं करते, क्या आज भी उनके अंदर ऐसी हिम्मत है कि वो लड़कियों को छेड़? नहीं अब नहीं है, पहले तो थी अब नहीं है बिल्कुल। अब आप खुद पावरफुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोगों का खात्मा कर सकते हैं। हाँ हाँ। चलिए, आजकल की जो लड़कियां हैं, देखिए ये खुद ही इतनी पावरफुल है कि ये खुद निपटारा कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी जी, क्या एजुकेशन ले रही हैं? मैं यहाँ से स्वामी सुखदेवानंद से डीएलएड डिपार्टमेंट से हूँ। ओके, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार बढ़ावा देने की बात करी, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बढ़ावा मिल रहा है लड़कियों को? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम पहले का ग्राफ देखेंगे तो आज के टाइम पे लड़कियां बिल्कुल वो पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं, जो अपने सपने की ओर अग्रसर है वो पूरे सपने कर पा रही हैं अपने। आपने भी कुछ सपना देखा? मैंने गवर्नमेंट टीचर का सपना देखा है, जो आज योगी सरकार के कारण हम पूरा कर पा रहे हैं। पूरा कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट की टाइम पे इतनी फ्रीडम नहीं थी घर से, लेकिन आज के टाइम पे उतनी फ्रीडम घर से मिल पा रही है। जो पहले के टाइम पे शाम में लड़कियां निकलती थी, वो पाबंदी लगती थी, वो आज के टाइम पे ख़त्म हो रही है और लड़कियां सेफ हैं पूरी तरह से। ऐसा तो नहीं कि आप लोग जब घर जाते हो शाम को तो कोई रास्ते में परेशान करता हो या कोई छेड़खानी होती? नहीं, उसके लिए जो आजकल योगी सरकार ने वुमेन्स लाइन्स बनाई है, नंबर बनाए हैं, उसका प्रयोग करके हम लोग सेफ फील कर सकते हैं। एक तरह से कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उस पर कॉल करके हम लोग पुलिस को बुला सकते हैं। अच्छा, अभी तक ऐसी आवश्यकता तो नहीं पड़ी? अभी नहीं पड़ी। मैंने लेट नाइट भी मतलब सफ़र किया है, आज तक तो ऐसे सुरक्षित हो आप? सुरक्षित है। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं? जी, घर वाले भी पूरी तरह से सपोर्टिव है। पहले के टाइम पे क्या होता था, कुछ पता है आपको? कि जैसे पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि पहले की सरकारों में ऐसा होता था, ऐसा होता, कुछ पता है? पहले के टाइम पे ये कहता था कि मम्मी कहती थी अभी घर से बाहर ना निकलो, 6 बज गए हैं, और लेकिन आज के टाइम पे ये नहीं रहता है कि 8 बज गए या 9 बज गए, अभी घर से बाहर मत जाओ, कोई प्रॉब्लम में फंस जाओगी, ये रहता है। तो आज आप सुरक्षित हैं पूरी तरह? चलिए, आज हमारी जो लड़कियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं।